बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा, आज शाम तैयार रहना, तुम्हारी शादी है। अब्बू की बात सुनकर मेरे हाथ से किताब गिर गई थी। मैं बोली, अब्बू आप ये क्या कह रहे हैं? अब्बू के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगे, तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या? मैंने तुमसे कहा है कि तैयार रहना, तुम्हारी शादी है। अब्बू के लहजे में बिल्कुल भी लचक नहीं थी। वो अपना फैसला सुना रहे थे। मैं तो शुरू से ही अब्बू से डरती थी। आज भी उनकी बात सुनकर चुप कर गई थी। मगर अब्बू की शिकायत करने में दादी के पास पहुंच गई। इस घर में मुझे सबसे ज्यादा मेरी दादी ही चाहती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे अब्बू के कहर से हमेशा दादी ने ही बचाया था। दादी जाए नमाज पर बैठी हुई थी। उनके हाथ दुआई अंदाज में उठे हुए थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जब दादी को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया था। मैं भागकर दादी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दादी बोली, क्या हुआ है मेरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोली, दादी अब्बू कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी है। दादी ने हैरत से मेरी जानिब देखा और बोली, सना ये तुम क्या कह रही हो? मैं बोली, मुझे कुछ इल्म नहीं है, आप अब्बू को कमरे में बुलाकर उनसे पूछें। दादी ने सर हिला दिया और बुलंद आवाज में मुलाजमा को बुलाया था। सलमा, सलमा कहाँ हो तुम? मुअद्दिब से मुलाजमा दादी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। दादी कहने लगी, तुम सिकंदर को मेरे पास भेजो। मुलाजमा ने सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद अब्बू दादी के कमरे में दाखिल हुए तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी थी। दादी बोली, सिकंदर ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सारा से कहा है कि उसकी शादी है। अब्बू बोले, अम्मी इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। आपके नालायक पोती को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। उसने भी तो गांव के सबसे ताकतवर खानदान से दुश्मनी मोल ली है। उसने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। अब मैं वकास को तो दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि सारा को बनी करके वकास की जान बचा लूंगा। अब्बू के ये अल्फाज मेरे आसाब पर हथौड़े की तरह बरसे थे। मैंने अब्बू की जानिब देखा और बड़ी हिम्मत करके बोली, अब्बू आप लाला को दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते तो मुझे कैसे कर सकते हैं? क्या मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूं? अब्बू बोले, सारा तुम्हारी बात और है, वो वकास को जान से मार डालेंगे जबकि तुम उनके घर की बहू बनकर जाओगी। मैंने नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं अब्बू, आप मुझे बहू बनाकर नहीं बल्कि वनी करके भेज रहे हैं। वो हमारे दुश्मन है। भाई को फकत एक बार मारेंगे ना, मुझे तो हर रोज जिंदा दरगूर किया जाएगा। मुझे आपका फैसला नामंजूर है। अब्बू ने मुझे घूर कर देखा, फिर दादी की जानिब देखकर बोले, मैं इसी दिन से डरकर सारा को पढ़ाने के हक में नहीं था। अभी तो ये फकत 10वीं क्लास में हुई है और गस भर की जबान निकाल ली है। अभी तो जमीन से पूरी तरह निकली भी नहीं है और मेरे फैसले को चैलेंज कर रही है। थोड़ा सा और पढ़ लिख गई तो कहराम ही बर्पा कर देगी। फिर अब्बू ने मेरी जानिब देखा और बोले, सारा तुम अभी कल की बच्ची हो, तुम्हें इल्म नहीं है कि मेरे फैसले में कितनी बड़ी हिकमत छुपी हुई है। मेरा फैसला चुपचाप मान लो। मैं अब्बू की बात सुनकर तड़प गई थी और बोली, अब्बू मैं अभी कल की बच्ची हूं तो फिर आप मेरी शादी कैसे कर रहे हैं? अब्बू के चेहरे पर वाज़ेह बेजारी थी। ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ था ना। अब्बू तो हमेशा ही मुझसे बेजार रहते थे। उन्हें तो बेटियां पसंद ही नहीं थी, फिर न जाने अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से कैसे नवाज दिया था। अब्बू ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था और कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि मैं दादी के गले से लग गई थी। मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मुझे अपनी चाची की बड़ी याद आई थी। ये बात मेरे बचपन की है। अभी मैं बहुत छोटी सी थी, सही तरह दुनिया को समझती भी नहीं थी, लेकिन तब मुझे वनी के लफ्ज़ की समझ बड़ी अच्छे से आ गई थी। दरअसल मेरी चाची वनी होकर हमारे घर आई थी। उनके साथ सभी बुरा सलूक किया करते थे। मैंने अक्सर दादी को भी चची पर हाथ उठाते हुए देखा था। चचा का तो कोई दिन भी चची पर हाथ उठाए बगैर नहीं गुजरता था। मुझे आज भी याद है, वो मुलाजिमों के साथ मिलकर पूरे घर के काम किया करती थी, मगर फिर भी उनसे कोई राजी नहीं होता था। एक दिन चचा उन्हें हस्बे मामूल पीट रहे थे कि चची का सर दीवार से लग गया। उनके सर से खून बहा था। दादी ने मुलाजमा से कहकर चची के सर की पट्टी करवा दी थी। न जाने चची को कितना गहरा जख्म आया था। इलाज की सहूलत मैसर ना हुई तो वो जख्म किताब ना लाकर 2 दिनों के अंदर अंदर ही अपने खालिक हकीकी सजा मिली थी। दादी ने मेरे सर पर थपकी दी और बोली, सारा तुम्हें तो सही तरह से वनी के लफ्ज़ का मतलब भी नहीं मालूम होगा, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? मैं दादी से जुदा हुई और बोली, दादी मुझे आज भी चची बहुत अच्छे से याद है। मेरी बात सुनकर दादी के चेहरे पर साया सा लहरा गया था। वो सारा दिन रोती रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि 10वीं जमात का इम्तहान देने से पहले ही जिंदगी मुझसे इम्तहान ले लेगी। अम्मी भी मेरे लिए बहुत परेशान थी। वो भी रो रो कर अब्बू के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी कि सिकंदर
खुदारा इस मसले का कोई और हल निकालिए। मैं अपनी फूल सी बच्ची दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगी। अम्मी के आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ ढारस मिली थी कि आज शायद अम्मी मुझे बचाने में कामयाब हो जाएं। अब्बू ने अम्मी के हाथ थाम लिए और बोले, जरीना, फैसला कर लो, मरा हुआ बेटा चाहिए या कैद में बेटी। कैद से रिहाई की उम्मीद फिर भी होती है, लेकिन एक बार जो मर जाए वो लौट कर कभी नहीं आता। अब बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है। अब्बू की बात सुनकर अम्मी ने मुझसे निगाहें फेर ली थी। अम्मी ने अपने आंसू पोंछ डाले थे और ये देखकर मेरा दिल कट सा गया था। मैं समझ गई थी कि अब ये मुकदमा मैं हार गई हूँ। अब्बू चाहे जो भी कह लेते, थी तो मैं छोटी सी बच्ची ही। खैर, शाम में हमारी दुश्मन बिरादरी के लोग आए थे और अपने बेटे से निकाह पढ़वा कर मुझे साथ ले गए थे। अम्मी रुखसती के वक्त मेरे गले लगी और बोली, हौसला करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली, अम्मी, मुझे चची याद है, इस घर वालों ने जो उनके साथ सलूक किया था ना, अब वो आपकी बेटी के साथ होगा। ये बात सुनकर अम्मी चीख पड़ी थी। मैं भी सारा रास्ता रोती रही थी। मुझे एक बड़ी सी हवेली में वनी बनाकर ले जाया गया था। मैं बेतहाशा डरी हुई थी कि न जाने मेरा सामना किस किस से होगा। शुक्र था कि मेरे सामने ज्यादा लोग नहीं आए थे। एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर बेजारी ही बेजारी थी। वो कहने लगी, तुम खुद को इस घर की बहू समझने की गलती मत करना, तुम यहाँ मुलाजमा बनकर रहोगी। इतना कहकर वो औरत पैर पटक कर आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। वो लड़का जो मेरा शौहर बना था, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ कमरे में ले गया था। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई थी। मेरा पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। यही लग रहा था कि बस अब से मुझ पर मजालिम शुरू होने वाले हैं। मैं दिल दिल में खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम करने लगी थी। मेरे शौहर मेरे रूबरू आकर बैठ गया। वो बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम सारा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरे मुतालिक कुछ भी इल्म नहीं है। मैं आज तुम्हें अपने बारे में भी बता देता हूँ। मैं तनवीर हूँ। तुम्हें तो इल्म होगा ही कि वनी में आई लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। उनकी हैसियत घर में मुलाजमा से भी कम होती है। मैं तुम्हें एक बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने मुस्कुराकर तनवीर की जानिब देखा था तो वो कहने लगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वनी में आई हुई हर लड़की का इम्तहान मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे लिए भी आजमाइश है। मैं हैरान हुई और बोली, कैसी आजमाइश? मेरा शौहर कहने लगा, मैं ख्वाजा सरा हूँ। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मैं बोली, आप ही क्या कह रहे हैं? मेरा शौहर कहने लगा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं ख्वाजा सरा हूँ और मेरी इस हकीकत को मेरे वालिदैन के अलावा और कोई नहीं जानता। मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए बता दिया कि अब तुम मेरी बीवी हो। तुमसे कुछ छुपाना चाहूँ तो भी नहीं छुपा सकता। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि कभी भूल कर भी ये बात किसी के सामने मत कर देना, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर बांधकर तुम्हें भूखे कुत्तों के सामने फेंक कर ये मशहूर कर दूंगा कि मेरी बीवी तो अपने आशिक के साथ भाग गई है। तुम जानती ही हो कि वनी होकर आई हुई औरत के बारे में लोग ज्यादा फिक्र नहीं करते कि वो कहाँ से आई और कहाँ गई। अपने शौहर की ये बातें सुनकर मैं तो लरस कर रह गई थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात मेरा शौहर ऐसा इंकिशाफ कर देगा। वो मजीद गोया हुआ, मेरी सच्चाई सिर्फ मेरे वालिदैन जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम उनसे ये सवाल करो। मैं बहुत सख्त मिजाज इंसान हूँ। तुम मेरी शक्ल सूरत पर मत जाना। मैं तुम्हारे दरिंदा सिर्फ भाई से भी ज्यादा सख्त हूँ। इतना कहकर मेरा शौहर एक झटके से मेरे पास से उठा था और कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं बेड पर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने अल्लाह से फरियाद की थी कि हम जैसे कबायली खानदानों में बेटियां पैदा ही ना हुआ करें। हमारे नसीब बहुत स्याह होते हैं। हमें किसी के जुर्म की सजा मिलती है, हमें किसी की गर्दन छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगा था कि ये रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा तारीक रात है और ये लम्हा सबसे ज्यादा गमगीन है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि अभी तो दुखों का आसमान मुझ पर टूटने वाला है। सुबह हुई तो एक मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, आपको मालकिन बुला रही है। मैं बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। मुझे इल्म हो गया था कि मेरी पेशी होने वाली है और ये लम्हा बड़ा कड़ा था। वो मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई थी। सोफे से उठकर मेरे पास आकर मेरी थोड़ी को पकड़कर कहने लगी, सारा, तुम्हारी शक्ल सूरत किस पर है? मैंने नासमझी से अपनी सास की जानिब देखा था। वो बोली, मैंने पूछा तुम किस जैसी दिखती हो? मैं अपनी सास के रोब के सामने हकला गई थी। मैं बोली, मैं बाबा जैसी हूँ। वो बोली, और? मैं बोली, भाई जैसी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। वो कहने लगी, आज तुमने अपने लिए एक दुश्मन पैदा कर लिया है।
इस कुर्रा अर्ज पर मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे भाई से है। उसने मेरा हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ कर रख दिया। उसने मेरे हीरे जैसे बेटे को मनो मिट्टी तले सुला दिया। क्या कसूर था मेरे बेटे का? वो सारी जिंदगी मुझसे दूर रहा था। मेरा शाहमीर मुझसे कहता था कि अम्मी मेरी थोड़ी सी जुदाई बर्दाश्त कर लें, मैं पढ़ लिख कर गाँव वापस आ जाऊंगा, मैं इस गाँव का नक्शा बदल कर रख दूंगा। आप हैरान रह जाएंगी। हर शख्स के मुंह से आप अपने शाहमीर की तारीफ सुनेंगी। मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरा शाहमीर मुझसे दूर रहा, और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके गांव वापस आ गया तो मेरी ममता को सुकून मिल गया था। मैंने उससे कहा कि अब मैं किसी भी किस्म की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने कह दिया है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे तो बस कहीं नहीं जाओगे। शाहमीर बोला, अम्मी आपकी कसम मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा बच्चा वादे का पक्का था, उसने कभी वादा खिलाफी नहीं की थी। मगर ये जो तुम्हारा भाई था, इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैंने अपने शौहर से कहा था कि मुझे वनी में आई हुई लड़की नहीं चाहिए, मुझे वो जलील इंसान चाहिए जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। मगर पंचायत ने यह फैसला किया, मुझे तुम्हारे भाई का सर चाहिए था, मगर तुम मिल गई। चलो अच्छा हुआ कि आज तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे भाई जैसी है। अब मैं तुमसे बदला लूंगी अपनी तड़पती हुई ममता का। जाओ, मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, यहां से दफा हो जाओ। मैं अपनी सास की बातें सुनकर दहल गई थी। मुझे इस बात का पहले से इल्म था कि मेरे ससुराल में मेरी हैसियत एक मुलाजमत से ज्यादा नहीं होगी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुझे अपने भाई के जुर्म का बदला भी चुकाना पड़ेगा। मेरी सास सारा सारा दिन अपने मरहूम बेटे को याद करती रहती थी, रोती रहती थी, और जब बेटे की जुदाई का गम हद से ज्यादा बढ़ जाता तो वो मुझ पर तशद्दुद करने लगती थी। मुझे रुखसत होकर इस हवेली में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरानिए में मैंने फ़कत एक बार अपने शौहर को देखा था। मेरी जिंदगी बिल्कुल तारीख होकर रह गई थी। मैं जिंदगी बसर करती तो किस उम्मीद पर? मेरा शौहर तो ख्वाजा सरा था, जबकि मेरी सास मेरी दुश्मन थी। मैं किचन में काम कर रही थी तो आंटी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी, मुझे बताओ मैं अपना शाहमीर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मेरे पास कोई जवाब होता तो मैं उनकी मुश्किल हल करती ना। मैं चुपचाप खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़कर जलते हुए घी में डाल दिया था। मेरे मुंह से चीखें निकली थी। मैं दर्द की हदों को छू गई थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरे सामने मेरा शौहर बैठा हुआ था। उसको आज मैं बहुत दिनों बाद देख रही थी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, काम करते हुए तुम्हारा ध्यान किधर था? तुमने अपना हाथ कैसे जला लिया? ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, मैंने हाथ नहीं चलाया। आज आंटी को शाहमीर की बहुत याद आ रही थी। वो सुबह से ही उनके लिए रो रही थी। फिर जब उनका दर्द हद से बढ़ा तो शाहमीर की मौत की सजा वनी को मिल गई। तनवीर का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो बोला, घर में तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, रोजाना की बुनियाद पर। ये कोई नई बात नहीं है, बस आज जख्म जरा ज्यादा गहरा आ गया है। अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा जख्म मिले और मैं मर जाऊं। मैंने जीकर करना ही क्या है? तनवीर, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि काश शाहमीर के बजाय भाई मुझे मार देता, कम से कम मैं इस अजियत से तो बच जाती। मैंने जीकर करना ही क्या है? मेरे घर वालों को मेरी जरूरत नहीं थी। आप सब लोग मुझसे बेजार हैं। मेरे वालिदैन ने मुझे अपनी बेटी की जान बख्शी के लिए इस्तेमाल किया, और आपके वालिदैन मुझे अपनी बेटी की मौत का दुख बर्दाश्त करने के लिए पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तनवीर मुझे बड़े गौर से देख रहा था। वो बोला, तुम्हारे साथ घर में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मुस्कुरा दी और बोली, आपको बताने का क्या फ़ायदा होना है? आपने खुद ही तो कहा था कि हर वनी का इम्तहान मुख्तलिफ होता है। मैं अपने हिस्से का इम्तहान दे रही हूँ। मेरा शौहर चुप कर गया था। शाम हुई तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया था। उस वक्त तनवीर भी कमरे में मौजूद नहीं था। आज अगर वो यहाँ मौजूद होता तो मैं हाथ जोड़कर उसे कहती कि खुदारा मुझे आज बचा लो, मुझे आंटी के कहर से बचा लो। मुझे मजबूरन आंटी के पास जाना पड़ा था। मेरी टांगें लरस रही थी। मैं बेतहाशा खौफजदा थी कि न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। मगर मुझे तनवीर को आंटी के पास देखकर थोड़ी ढारस मिली थी। मुझे यकीन था कि तनवीर की मौजूदगी में आंटी मुझ पर ज्यादा तशद्दुद नहीं कर पाएंगी। आंटी मुझे गुस्से से घूर रही थी। फिर एक एक लफ्ज चबा कर बोली, तुम क्या चाहती हो? एक बेटे को तुम्हारे भाई ने मुझसे जुदा कर दिया और दूसरे बेटे को तुम जुदा करने आ गई हो। मुझे बताओ, तुम क्या सोचकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वरगला रही हो? मैं बोली, आंटी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। वो बोली, तो फिर तुमने तनवीर से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हारा हाथ जलाया है? जब ये सानिहा रोनुमा हुआ था तब तो मैं किचन में मौजूद थी ही नहीं। अगर तुम यही हरकतें करती रही
तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटे को मेरे बारे में कुछ भी गलत बताया तो अब दफा हो जाओ यहां से। और हाँ, ये बात याद रखो, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं जाने लगी तब तनवीर की आवाज़ मेरी समाज से टकराई थी। सारा, तुम चादर ले लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास आग बगोला हो गई थी। वो कहने लगी, बस तनवीर बस, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें इसको डॉक्टर के पास लेकर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरी सास न जाने क्या क्या मेरे शौहर से कह रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर में तनवीर भी कमरे में आ गया था। वो कहने लगा, तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं बोली, हाँ आंटी ने आपको मना तो कर दिया था। तनवीर बोला, तुम ये सब बातें छोड़ो और जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने बड़ी सी चादर से खुद को ढांप लिया था और तनवीर के साथ गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर ने मेरा हाथ चेक किया तो वो बड़ा मुतफक्किर हो गया था। वो कहने लगा, ये तो बहुत बुरी तरह से झुलस गया है, इसका ट्रीटमेंट लंबा अरसा चलेगा। फिर उसने चंद अद्वियात दी थी और जख्मों पर लगाने के लिए मरहम भी दिया था। हम वापसी के सफ़र पर थे जब तनवीर कहने लगा, सारा, तुम अपने दिल में कोई खुशफहमी मत पाल लेना, मैं ये सब सिर्फ हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ। मैं बोली, कैसी खुशफहमी? क्या एक ख्वाजा सरा के लिए भी कोई खुशफहमी पाली जा सकती है? तनवीर खामोश हो गया था। हाथ के जलने से जो मुझे आराम मुयस्सर आया था उसने मुझे खुशी नहीं दी थी, क्योंकि मेरे हाथ में इस कदर दर्द था कि मुझे आराम महसूस ही नहीं होता था। मैं अद्वियात खा लेती तो गुनूदगी होने लगती थी, हाथ का दर्द कम होता तो जिस्म पर दबाव होने लगता था। मुझे जब तनवीर डॉक्टर के पास लेकर गया तो मैंने उससे दबाव की शिकायत की थी। डॉक्टर कहने लगा, ये दबाव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। उसने मुझे स्ट्रेस खत्म करने के लिए भी अद्वियात दे दी थी। मेरे हाथ का दर्द गुजरते दिनों के साथ कम होने लगा था, मगर मैं अब हर वक्त उदास रहती थी। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता था। इस चीज़ का गम मुझे अंदर ही अंदर सिखाया जा रहा था कि मैं एक बेकार इंसान हूँ, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। हर शख्स ने मुझे धुतकार दिया था। सबसे ज़्यादा बुरा तो मेरे वालिदैन ने मेरे साथ किया था। उन्होंने मुझे दुश्मनों के आगे फेंक दिया था। एक दिन मैं उदास से बैठी हुई थी कि तनवीर मेरे पास आया था। कहने लगा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं बोली, मैं अल्लाह के रूबरू जाना चाहती हूँ, मैं उससे अपने दिल की बातें करना चाहती हूँ। तनवीर ने सर हिला दिया था मगर कहा कुछ भी नहीं। ठीक 1 हफ्ते बाद तनवीर मेरे पास आया था। वो कहने लगा, तुम अपना मुख्तसर सा सामान तैयार कर लो। मैंने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ, कहाँ जाना है? तनवीर कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह के घर लेकर जा रहा हूँ। तुम वहीं जाना चाहती थी ना, लो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। तनवीर की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं बोली, तनवीर, मैं वनी में आई हुई लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर तनवीर मुस्करा दिया था। वो बोला, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह की नज़र में तो सब इंसान बराबर होते हैं ना। मैं बोली, मगर आंटी। तनवीर बोला, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं सारे मामला ठीक कर लूँगा। मैं चुप कर गई थी। तनवीर ने जैसा कहा था वैसा ही किया था। उसने सारे मामला खुद से ही तय कर लिए थे। यूं 2 दिनों के अंदर अंदर हम उम्रे पर चले गए थे। गो कि मेरी उम्र तो कम ही थी, मगर मुझे ज़िंदगी ने बहुत बड़ा तजुर्बा दे दिया था। मैं हर वक्त सोच में डूबी रहती थी, यही ख्याल करती थी कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वालिदैन ने साथ छोड़ दिया, ससुराल में कोई इज्जत नहीं थी, जबकि शौहर ख्वाजा सरा था। आखिर में किसकी आस पर ज़िंदगी बसर करती। मैंने सोचा था कि उम्रे पर जाकर अल्लाह से कहूँगी कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला लें। मगर जब पहली नज़र खाना काबा पर पड़ी तो मैं कपकपा कर रह गई थी। अल्लाह के घर में बड़ा जलाल था और साथ ही साथ अपनायत भी बहुत थी। मैंने जब अल्लाह के घर पर नज़र की तो मुझे बड़ी लाज आ गई थी। मैं अल्लाह से कैसे मौत मांग लेती। मैं बोली, या अल्लाह, मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए सहारा दे दे, मुझे औलाद दे दे। न जाने ये दुआ मेरे लबों से कैसे निकल गई थी। एक लम्हे के लिए ख्याल मेरे जहन से निकल ही गया था कि मेरा शौहर तो ख्वाजा सरा है। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपने हक़ में औलाद के नाम पर तबाही मांग चुकी हूँ तो मैं बड़ी घबरा गई थी। मैं कपकपाने लगी थी, मैं रोने लगी थी। मैं बोली, अल्लाह, आप तो जानते हैं ये दुआ मैंने नासमझी में मांग ली है। मैंने सुना था कि खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। मैंने पहली दुआ ही औलाद की कर दी थी। अब मैं बेतहाशा खौफज़दा थी। मेरा सर चकराने लगा था और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई थी।
मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया था। अपने पास खड़ी एक नर्स की जानिब देखकर मुझे अपनी मांगी हुई दुआ याद आ गई थी, इसीलिए मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ था। मैंने जल्दी से उससे पूछा, सिस्टर मुझे क्या हुआ है, मैं बेहोश क्यों हो गई थी? वो कहने लगी, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ऐसी हालत में तो चक्कर आना आम बात है। मैं घबरा गई और बोली, कैसी हालत? तो नर्स कहने लगी, आपको इल्म नहीं है क्या, आप तो मां बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर मुझ पर कयामत बीत गई थी। तभी तनवीर भी कमरे में दाखिल हो गया था। वो भी नर्स की बात सुन चुका था। तनवीर मेरी जानिब आया था तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, तनवीर मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ रिपोर्ट गलत बताई गई है, मैं मां नहीं बनने वाली हूँ। मैंने इस रिश्ते में किसी किस्म की खयानत नहीं की। मैंने आपको अपना शौहर दिल से तस्लीम किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तनवीर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो कहने लगा, अच्छा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तो मैं रोने लगी और बोली, मुझे इल्म है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। वनी में आई हुई औरत पर कोई यकीन कर भी कैसे सकता है, मगर मैंने आपके साथ कभी कोई खयानत नहीं की। मुझे नहीं पता कि इस अस्पताल वालों ने मेरे साथ क्या दुश्मनी निकाली है जो मेरी रिपोर्ट गलत बना दी। आप मुझे किसी दूसरे अस्पताल ले चलें। तब तनवीर ने मेरी तरफ देखा और बोला, यह रिपोर्ट गलत नहीं है, सच है, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम सच में मां बनने वाली हो। ये बात सुनकर तो मैं सकते में आ गई थी। मैं बोली, तनवीर आप मुझसे अल्लाह की कसम ले लें, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तनवीर कहने लगा, मैंने कब कहा कि तुमने कुछ गलत किया है? गलत तो मैंने किया है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी और बोली, वो कैसे तनवीर? तनवीर कहने लगा, मैं किसी लड़की को पसंद करता था, उससे ही शादी करना चाहता था, मगर फिर मेरे भाई की मौत हुई और उसके बाद तुम्हें वनी कर दिया गया। मेरे घर वालों ने मुझ पर जोर डाला कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने लाख बार कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूं और उसे जबान दे चुका हूं। मगर अम्मी ने कहा कि अगर बनी हुई लड़की के साथ तुमने शादी ना की तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। एक बार तुम उससे शादी कर लो, उसके बाद ला ताल्लुक हो जाना, और चंद बरस बाद मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी जो लड़की तुम्हें पसंद होगी। मैंने अम्मी की बात मान ली थी और शादी की रात मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं ख्वाजा सरा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था और तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं दिलाना चाहता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम मुझे अच्छी लगने लगी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह पैदा होने लगी, और जब अम्मी ने तुम्हारा हाथ जलाया था उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारा मकाम दिलवा कर ही रहूंगा। फिर एक रात जब तुम नींद की दवा खाकर गुनूदगी में थी तो मैं तुम्हें देखकर खुद पर काबू नहीं पा सका था। चूंकि तुम मेरी बीवी थी तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था, इसीलिए अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत दी है। यह औलाद हम दोनों की है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। तनवीर ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आने वाला ये बच्चा हमारे लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगा। हमारा बच्चा बाबरकत होगा, तुम्हें जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई और मैंने सोचा कि वाकई अल्लाह के घर आकर जो मांगे मिलता है। बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ने मुझे जीने की उम्मीद दे दी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।